बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में एरर डिटेक्शन पार्ट 1 किया था, अब हम एरर डिटेक्शन पार्ट 2 करेंगे। और एरर डिटेक्शंस की बहुत सारी वीडियोस में पहले ही बनाकर जो है ना आपके लिए रख चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। मगर इन वीडियोस के अंदर जो आज मैं बना रहा हूँ, इनमें बहुत सारी चेंजिंग्स हैं, रूल्स हैं, ग्रामेटिकली जो एरर्स हैं वो सारी की सारी न्यू हैं और वो सारी के सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एरर डिटेक्शन, क्योंकि एग्ज़ाम के हवाले से, टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह इसी तरीके की। सबसे पहले आप देखें, एग्जाम्पल पर आते हैं। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस सेंटेंस के अंदर आपको कौन सी ऐसी एरर दिखाई दे रही है? द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। आप अगर इसको पास करके देखें तो आपको कोई भी ऐसी जो है एरर दिखाई नहीं देगी, पर यहाँ पर एरर है आर। लैंग्वेजेस आर। अब आप कहेंगे कि सर लैंग्वेजेस प्लूरल है तो आर ही आएगा, पर सब्जेक्ट जो है वो द नॉलेज है। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो ये पूरा सब्जेक्ट है और मेन जो डोमिनेंट इसका सब्जेक्ट है वो नॉलेज है। तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज आएगा। द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। नॉलेज इज रिक्वायर्ड। लैंग्वेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड, द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। तो इस वजह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है वो यही कह रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जो कि नॉलेज है एक्चुअली, और तो यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगा। उसके बाद दूसरा आप सेंटेंस देखें, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ये बिल्कुल सही है। पहला हिस्सा कंडीशनल है और पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल है, तो इफ़ यू हैड टोल्ड मी सही है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये भी सही है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी सही है। पर जो अब टू सॉल्व द प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप जब वो हेल्प को देखें, यहाँ पर है आई वुड हैव हेल्प्ड। जब हेल्प को आप एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस के अंदर, तो दूसरा जब आप मेन वर्ब उसी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर टू नहीं आएगा। हेल्प के साथ कभी भी दूसरे वर्ब से पहले टू नहीं आता, यानी इन्फिनेटिव केस नहीं आता। ये हेल्प का अपना एक समझ लें कंडीशन है उसकी, कि जब भी आप हेल्प को एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा जो है उसके इन्फिनेटिव केस में नहीं आता, ट्रू में नहीं आता मेन वर्ब। तो यहाँ पर हम ट्रू हटा देंगे। दूसरा देखें, तीसरा बल्कि है, पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट बिल्कुल सही है, ओशन इन द वर्ल्ड ये भी सही है। पर यहाँ पर एरर ये है कि पैसिफिक ओशन एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन भी किसी ओशन का है। तो आपने पढ़ा होगा, जब भी रिवर्स के, जब भी किसी बड़े मुल्कों के या बड़े दरियाओं के या बड़े जो है लेक्स के या इवन ओशंस के जब नाम आते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल द को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये एरर थी, मैंने आपको बता दिया। और ये एरर हालांकि देखें ज़ाहरी तौर पर हमें शो या फील नहीं हो रही होती जब हम उसको सेंटेंस को पढ़ते हैं। जब आप सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार, वाकई में हमने ये सारे के सारे रूल्स पढ़े हैं। तो आप पॉज करके सोच सकते हैं बिल्कुल। अब दूसरा देखें, ही वॉक्स एज अर्थ बिलोंग्स टू हिम। अब यहाँ पर इशू ये है कि एक तो मैंने एज इफ़ नहीं लगाया, इफ़ आएगा यहाँ पर, ये मेरी मिस्टेक है, आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ही वॉक्स एज इफ़ अर्थ बिलोंग्स टू हिम। अब जब एज इफ़ वाली कंडीशन आती है तो वो सपोजिशन है, और सपोजिशन के साथ हम जो वर्ब आएगा, जो बिलोंग है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म में आ जाता है, जो कि यहाँ पर गलती है और फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर बिलोंग्स एस की जगह पर हम ई डी लगाएंगे, क्योंकि ये रूल है कि जब भी एज इफ़ के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, ये एक कंडीशन है, ये एक सपोजिशन है, तो सपोजिशन हमेशा आप ये जहन में रख लें वो सेकंड फॉर्म में ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे ही वॉक्स एज इफ़ अर्थ बिलोंग्ड टू हिम होगा, ग्रामेटिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एज इफ़ के साथ। ठीक है, एज इफ़ मैंने नहीं लगाया था, या आप बराए करम
ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद देखें बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मेरे साथ साथ यानी मेरे अलावा भी या मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जो थे मीटिंग में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर बिसाइड्स मी सही है, मैनी अदर यहाँ पर इशू हो रहा है, मैनी अदर, मैनी के साथ आप जो ये अदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगुलर है, जबकि मैनी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी अदर्स होना चाहिए, ऐसा ही होगा ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगा देंगे। बिसाइड्स मी मैनी अदर्स वर प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर भी जो आ रहा है ना वो इसी वजह से ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद जो हमारा अदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो खुद पिलुलर होना चाहिए। मैनी एक पिलुलर जो है वर्ड है, तो यहाँ पर ये भी पिलुलर होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद देखें, ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। अब यहाँ पर कोई मिस्टेक है, कोई एरर है। ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक, वो घर जाना चाहता था क्योंकि वो बीमार था। अब ज़ाहिरी तौर पर तो आपको कोई भी ऐसी एरर दिखाई नहीं दे रही होगी, पर यहाँ पर एरर है। अब यहाँ पर जो ही वॉन्टेड टू गो ट्रू होम हो रहा है ना, ट्रू होम, ट्रू नहीं आएगा यहाँ पर, ट्रू को हम क्रॉस कर देंगे। क्यों क्रॉस कर देंगे, जब भी आप होम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है। आई एम गोइंग होम करेंगे, आई एम गोइंग टू होम नहीं करेंगे। ही गोज़ होम करेंगे, ही इज़ गोइंग टू होम नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, वहाँ पर आप टू को प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आएगा टू, ठीक है जी। तो ये रूल है होम के साथ। अब आई होप के बहुत सारे जो है न्यू रूल्स आपने आज सीखे होंगे और न्यू सेंटेंसेस भी आपने सीखे होंगे। इसी तरीके के इंशाल्लाह और भी मुझे जैसे जैसे सेंटेंसेस मिलते जाएंगे, जैसे जैसे इनके रूल्स मैं खुद क्लियर करता जाऊंगा, तो आपके लिए भी वीडियोस बनाता जाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।